हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो परीक्षा के समय से होकर गुजर रहे हैं। दुष्ट प्लान बनाता है कि विश्वासियों को परीक्षा में गिराए, परीक्षा में फंसा दे, और बहुत से भाई बहन उस जाल में फंस भी जाते हैं, उस परीक्षा में गिर जाते हैं। परंतु दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक परीक्षा से बाहर निकालेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे, वो आपको परीक्षा से बाहर निकालेंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई, उसने भी दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, दुष्ट ने भी प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की। प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा में गिराना चाहा, परंतु प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा में पास हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट को हरा दिया और उस परीक्षा में विजयी हो गए। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उन लोगों की भी सहायता करेगा जो लोग परीक्षा में गिरते हैं या फिर परीक्षा में पढ़ते हैं, या फिर जिन लोगों की परीक्षा दुष्ट करता है, परमेश्वर उनकी भी सहायता करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो स्वयं उस परीक्षा से होकर निकला है, इसलिए वो अपने लोगों की सहायता करेगा और उन्हें उस परीक्षा के समय से बाहर निकालेगा। क्यों? क्योंकि हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। जिसने आपको बुलाया है, मुझे बुलाया है, हम सब विश्वासियों को बुलाया है, वो प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो अपने लोगों को परीक्षा में ही नहीं रहने देगा, बल्कि उस परीक्षा से उन्हें बाहर निकालेगा, उस परीक्षा के समय से उन्हें बाहर निकालेगा, दुष्ट को उनके जीवन से भगाएगा। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। हो सकता है आप परीक्षा के समय से होकर गुजर रहे हैं, परंतु परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करेगा और उस परीक्षा के समय से वो आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि वो विश्वास से योग्य है। एक वचन हम लोग और देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के समय निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। जिसने तुम्हें बुलाया है वो विश्वास योग्य है। वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न गिरने देगा, वो सामर्थ्य से बाहर तुम्हें परीक्षा में न पड़ने देगा, अपितु क्या करेगा, तुम्हारे लिए उस परीक्षा से बाहर निकलने का रास्ता भी बनाएगा और तुम्हें वहां से बाहर निकालेगा। जैसे हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, जब दुष्ट अय्यूब की परीक्षा करने के लिए गया तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू उसके प्राण को हाथ मत लगाना, तो उसके शरीर को हाथ मत लगाना। दुष्ट ने अय्यूब का सब कुछ ले लिया, उस पे उसका शरीर गलने लगा, लेकिन उसके प्राणों की हानि नहीं हुई, क्योंकि सामर्थ्य से बाहर परमेश्वर ने उसे परीक्षा में न पड़ने दिया और फिर उसे उस परीक्षा से बाहर निकाला और दोगुना आशीषित किया। हो सकता है आज आप भी परीक्षा से होकर गुजर रहे हो, परंतु आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी सामर्थ्य से बाहर आपको परीक्षा में नहीं पड़ने देगा और आपके लिए वो मार्ग भी निकालेगा, आपके लिए वो रास्ता भी बनाएगा कि आप उस परीक्षा के समय से बाहर निकल सको। इसलिए निराश ना होएं, दुखी ना होएं, चिंतित ना होएं, परेशान ना होएं, ये सोचकर कि आप दुख के समय से होकर गुजर रहे हैं, परीक्षा के समय से होकर गुजर रहे हैं। प्रभु आपके साथ में है, वो आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। वो आपको सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वो आपको उस परीक्षा के समय से बाहर निकालेगा, क्योंकि जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।